हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने टारगेट्स मार्क किए थे, सबसे पहले एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने ये बहुत ही थ्योरेटिकली कल डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर आई है, इसको ब्रेक मिला है, यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो यानी कि अगर ये लेवल हमारा टूट जाता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है, जो रिस्पॉन्स मिला है वो एग्जैक्टली वैसे ही मिला है। मार्केट ने रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है, हमारा डिसिसिव लेवल था 105.868 का। हमने डिस्कस किया था अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होगा 105.955 का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमें और आगे बाई सेट प्लान करना था, बट मार्केट ने यहीं से ही रिवर्सल ले लिया 11:30 बजे के बाद, क्योंकि शाम को 11:30 बजे जैसा हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि जो यूएस है उसका जो फेडरल बैंक है उसके मीटिंग की मिनट्स रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाउनसाइड का मोमेंटम बना और मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आज पूरे दिन गिरती रही है। पूरे दिन नहीं, मतलब यहाँ पर मॉर्निंग तक गिरती रही है, 11:30 बजे तक गिरती रही है। उसके बाद मार्केट ने एक अप मूव लेना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है हमारा 105.597 पर। यहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना शुरू किया। उसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई। साइडवेज क्यों गई है? क्योंकि शाम के टाइम यूएस का जो डाटा है सीपीआई का, वो आना था, जिसकी वजह से मार्केट जो है डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मार्केट को बाई साइड जाना है या सेल साइड जाना है। लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हो चुका है। यहाँ पर रीटेस्ट के बाद एक अप मूव आना था, तो टेक्निकल एनालिसिस तो हमें अप मूव इंडिकेट कर रहा था। और यहाँ से मार्केट ने जैसे ही बाउंस बैक करना शुरू किया, तो यहाँ से आप देखेंगे, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर एक लेवल बन गया था, क्रिएट हो गया था, जिसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर स्ट्रांगली जाना शुरू किया, यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है। साथ ही साथ हमारा जो डाटा आया है उसने भी सपोर्ट किया, और उसकी वजह से देखिए मार्केट कितना ऊपर गई है। हमारे सारे टारगेट्स, यहाँ पे सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हिट किया, उसके बाद और भी ऊपर तक मार्केट गई है। तो अभी भी मार्केट ऊपर ही बढ़ रही है, तो हमें स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और इन लेवल्स ने हमें आज काफी गाइड भी किया है। आई होप अगर आपने इन लेवल्स को मार्क किया होगा, इससे हेल्प ली होगी, तो आपको जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड ने किस तरह का मोमेंटम दिया है। देखिए, गोल्ड ऑब्वियसली ऑपोजिट जाएगा, जैसा डॉलर जाता है उसके ऑपोजिट जाता है गोल्ड। हमने दो डिसिसिव लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखे थे। हमने डिस्कस किया था अगर 1876 के ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो हमें बाई साइड प्लान करना है। 1879 फर्स्ट टारगेट, 1885 सेकंड टारगेट था, ये हमारा हिट हुआ है। उसके बाद से मार्केट में नेगेटिविटी आई शाम के 6 बजे के अराउंड, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। यूएस का सीपीआई का डाटा आया, जो कि जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ और गोल्ड जो है नीचे की तरफ गिरा है। तो अभी गोल्ड में भी देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, यहाँ पर ये ट्रेंड जो है अभी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी इस कैंडल को क्लोज होने में जो है 50 मिनट्स बचे हुए हैं, 50 मिनट बचे हुए हैं। इस ये जो 1871 का लेवल है, इसको तोड़ने में देखिए मार्केट को 3 घंटे लग गए। 3 घंटे से मार्केट कोशिश कर रही थी, इसको तोड़ नहीं पा रही थी। इस कैंडल पे इसने तोड़ा है इसको, लेकिन अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ये कैंडल क्लोज होगी तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है या नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम अपने डिसिसिव लेवल्स को भी मार्क करेंगे और थोड़ी सी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे हम। अगर हम यहाँ पर देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ चुका है। अगर यहाँ से मेजर पॉइंट्स को हम मार्क करें तो एक ये वाला पीक है जो हमारा अभी इमीडिएट टारगेट रह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा ये लेवल रह सकता है, जहां पर हमें नेक्स्ट लेवल टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी सारी की सारी ड्रॉइंग्स को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें एक क्लियर चार्ट देखने को मिले। तो अभी हम यहाँ से मार्क करेंगे, डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे पहले हाईज और लोज को मार्क कर लेते हैं हम। उसके बाद हम आगे आवरली चार्ट पे स्विच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक पीक यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, और नेक्स्ट जो पीक हमें देखने को मिल रही है वो हमें इस लेवल पर देखने को मिल रही है। लो की अगर हम बात करें तो लो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसके नीचे हमें जो एक पॉइंट मिल रहा है वो ये वाला लेवल मिल रहा है। तो डे के चार्ट पे हमारे पास लेवल्स आ गए। अब आवरली चार्ट पे स्विच करते हैं। आवरली चार्ट पे लोज और हाईज को मार्क करेंगे हम यहाँ पर। तो एक लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो एग्जैक्टली ये लेवल है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे पास अपसाइड के आ गए हैं आवरली चार्ट पे। डाउन साइड के देखें तो हमारे पास एक लेवल यहाँ पे है जिसपे मार्केट ने स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लिया है। इसके नीचे हमारे पास एक लेवल यहाँ पे मिलेगा, ये वाली पीक, और उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल मिल रहा है इस लेवल पर, जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रांगली
सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अब हमारे पास काफी लेवल्स, इनफ लेवल्स आ गए हैं जो हमें कल के लिए गाइड कर सकते हैं। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना होगा, देखिए हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स हैं, एक है 106.562 और 106.328, बट ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है, तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हमारे पास डिसीजन लेने में इजी और क्विक रह सके। तो हमने एक ये लेवल मार्क किया है, यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा था, इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया है। पिवट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पिवट भी है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके हम अपसाइड पे रख सकते हैं, पिवट के पास, एग्जैक्टली पिवट पे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास दो रिसेसिव लेवल्स आ गए, 106.562 और 106.456 का लेवल। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी स्ट्रॉन्ग कैंडल की, तो हमें जो टारगेट मिलेगा 106.562, 106.673, 106.806 का लेवल रह सकता है। और अगर मार्केट ने इसे रिवर्सल लेना शुरू किया तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे नीचे की तरफ मार्केट गिरेगी। 106.328, 106.187, 106.014 के लेवल्स हमारे कल के लिए रह सकते हैं। तो हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक कर देते हैं, बाकी लेवल्स को हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। अपसाइड के लेवल्स भी हमारे ग्रीन मार्क होंगे और जो डाउनसाइड के टारगेट एरियाज हैं वो भी हमारे ग्रीन मार्क्ड होंगे। बाकी डिसिसिव लेवल को हम ब्लैक ही रखेंगे, जो हमें हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि मार्केट जो है में बाई साइड कब जाना है और सेल साइड कब जाना है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे डॉलर इंडेक्स के लिए। अब हम स्विच करते हैं गोल्ड पर। गोल्ड में भी हम अपनी सारी जो ड्राइंग्स हैं सबसे पहले उनको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से नए सिरे से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे हम सबसे पहले हाईज और लोज और अपने ट्रेंड्स को मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसका ब्लैक मार्क कर लेते हैं। एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और उसके बाद अब हम यहाँ पे हाईज और लोज को मार्क कर लेते हैं। एक हमें ये लो देखने को मिल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर हमें मिलेगा एक लेवल देखने के लिए यहाँ पर जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने, और हमें देखने को मिलेगा इस लेवल के अराउंड जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्गली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अपसाइड के लेवल्स हमने मार्क कर लिए, अब हमें डाउन साइड के लेवल्स को मार्क करना है। डाउन साइड के लिए हमें एक पीक यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद हमें जो लो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे डे के चार्ट पे मिल गए हमें लेवल्स। अब हम आवरली चार्ट पे स्विच करेंगे और यहाँ से अपने हाईज और लोज को डिफाइन करेंगे। अब इस टाइम पे देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, एक बार पिवट्स भी ऑन करेंगे उससे भी हेल्प लेंगे। अभी इस टाइम पे R2 पर है मार्केट, तो R2 को हम इग्नोर नहीं करेंगे, R2 को भी हम मार्क करेंगे यहाँ पर। यही लेवल जो है हमारी डिसिसिव लेवल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमें ये पीक देखने को मिल रही है और हमें एक लो देखने को मिल रहा है, यहाँ भी लो देखने को मिल रहा है, एक हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और ये जो आज का लेवल था इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और इसके बाद हमें एक लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमने क्यों मार्क किया है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट फेस किया है, काफी घंटों तक मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट लेवल्स आ गए कल के ट्रेड्स के लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। इस टाइम पे डिसिसिव लेवल जो है हमारा 1868 का है, इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक लेवल यहाँ पे भी मार्क करना होगा, यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये हमारा भी हेल्प करने वाला है, हमें गाइड करने वाला है। देखिए अगर मार्केट 1869 के नीचे आ जाती है, 1869 के नीचे क्लोज दे देती है और स्ट्रॉन्ग कैंडल की, तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। 1864, 1858 और 1853 का टारगेट हमारा रहेगा। अगर मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मूव लिया, ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया और क्लोज देने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज दिया, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी 1874, 1878, 1884 के टारगेट के लिए।
तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड्स प्लान करने में। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में देखिए कल जो है डाटा काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। फ्रेंच का सीपीआई का डाटा आ रहा है, यूरोप के यूरो ट्रेड में इसमें इफेक्ट पड़ेगा, ईयू और यूएसडी में ट्रेड देखने को मिल सकता है इस टाइम पर। इसको आप मार्क कर लीजिए, ये आपके फोरकास्ट फिगर्स है, ये आपके प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल फिगर्स हमें कल देखने को मिलेंगे। तो ये डाटा यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आया तो ईयू और यूएसडी नीचे की तरफ गिरेगा और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो। सेम चीज अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेगेटिव आती है, यहाँ पे पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, अगर नेगेटिव आती है तो ईयू और यूएसडी नीचे की तरफ गिरेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर के ऊपर। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ा हुआ आता है, पॉजिटिव आता है, तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर इंपोर्ट का डाटा बढ़ा हुआ आता है प्रीवियस फिगर से, हमारे फोरकास्ट फिगर से, तो इस केस में डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा करना अच्छा नहीं होता है एक इकोनॉमी के लिए। एक्सपोर्ट करना जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न करती है मार्केट। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर आप ध्यान में कीजिए कि किस टाइम पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAU USD के ऊपर, यानी कि हमारे गोल्ड के ऊपर ऑपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स का। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, वहां से आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और मल्टीपल करेंसी पेयर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।